कैसे आप लोग? होप करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इन्फिनिटी यूनिवर्स के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपने कई तरीके के बच्चे देखे होंगे जो अपनी माँ से बहुत उनका लगाव रहता है और उनकी माँ का अपने बच्चों के प्रति लगाव हमेशा बना रहता है। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई ऐसी बच्ची है जिसे बचपन से ही उसके माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ है? हाँ दोस्तों, आज की कहानी इसी बच्ची के ऊपर है। दोस्तों, ये कहानी है रसिया में पड़े एक बंद घर की। उस घर के आसपास से रोज एक व्यक्ति हमेशा अपने काम पे अपनी जॉब के लिए जाया करता था, उसी रोड से, उस घर के सामने वाले रोड से। तो हर दिन की दिनचर्या के हिसाब से वो बंदा अपने काम के लिए सुबह सुबह निकला, उसी रोड से जा रहा था, तो उसे अचानक से उस घर के अंदर से किसी के बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो उसने उतना गौर नहीं किया, उसने सोचा कि कोई नॉर्मल बच्चा ऐसे ही रो रहा होगा, परेशान होगा, घर की बात है। तो वो उस दिन चला गया अपने ऑफिस। फिर वो अगले दिन भी सेम टाइम पे वही बच्चे की रोने की आवाज़ उसे उसी सड़क पे और उसी घर के अंदर से आने लगी। अब रोज़ रोज़ के इस तंगे से आकर उसने एक दिन सोचा कि ये बच्चे की आवाज़ आती कहाँ से है। तो उसने इसी तरीके से परेशान होके एक दिन पुलिस को कॉल करके बताया कि यहाँ पे शायद कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इस घर के अंदर कुछ तो यहाँ पे बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। पुलिस द्वारा वहाँ पहुँचे जाने पर पुलिस ने जो जांच पड़ताल करी, उस घर के अंदर घुस के पता करा कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। तो जब उन्होंने घर का दरवाज़ा खोला तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इस पूरे घर का सामान गायब था। और मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई लोग जो उस घर में रहते थे वो उस घर को छोड़ के जा चुके हैं। उस लगभग सारा सामान ले जा चुके हैं, सिवाय उस बच्ची के जो फर्श पे वहाँ पड़ी हुई थी। वो 1 साल की बच्ची जो वहाँ ठंड में फर्श में पड़ी हुई थी, वो बेचारी भूख प्यास से रोए जा रही थी। न जाने कितने दिनों से वो भूख प्यास से वहाँ पड़ी हुई होगी और उस आदमी को उसकी आवाज़ सुनाई दी, तब जाके उसके बारे में पता चला। तो दोस्तों, पुलिस को उस हालात के बारे में पता चलने के बाद उस बच्ची को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया और हॉस्पिटल में जाके उसकी हालत थोड़ी सी और उसकी हालत में जो है सुधार आने लगा। तो दोस्तों, इत्तेफाक से जिस हॉस्पिटल में उस बच्ची को भर्ती किया गया था, उसी हॉस्पिटल में एक औरत जो है वो अपने बच्चे का मतलब इलाज कराने के लिए वहाँ ठहरी हुई थी, वहाँ रुकी हुई थी। तो उसकी नज़र उस बच्ची पे गई, तो उसने पूछा कि ये मतलब किसकी माँ कहाँ है। तो सभी डॉक्टर और नर्स पुलिस ने सब बताया कि ऐसा वैसा है, कुछ घर में बंद पड़ी मिली किसी को और रो रही थी, शायद इसकी माँ इसे छोड़ के जा चुकी है। तो दोस्तों, उसकी उस दुख भरी कहानी सुनने के बाद उस औरत का दिल पिघल गया और उसने उसे अपने बच्चे की तरह हॉस्पिटल में ट्रीट करने लगी, जैसे कि उसकी वो पर्सनल नर्स टाइप बन गई थी कि रोज़ उसके लिए नए नए खिलौने वगैरह लाना और उसे एंटरटेन करना, एज ही अपनी बच्ची की तरह उसे वो मानने लगी थी। तो कुछ दिन ऐसे ही चलने के बाद एक दिन जब वो उसे मिलने के लिए आई औरत उस बच्ची से, तो उसे हॉस्पिटल के द्वारा पता चला कि उस बच्ची को डिस्चार्ज कर दिया गया है और अब उसे एक अनाथालय में छोड़ दिया गया है, क्योंकि इस बच्ची का आगे पीछे कोई नहीं था। तो दोस्तों, ये बात सुन के उस औरत को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो उसको उस बच्ची से मतलब एक तरीके का अपना लगाव सा हो गया था। तो वो तुरंत उस अनाथालय में पहुँची और वहाँ जाके उसने उस बच्ची को अडॉप्ट कर लिया, अपने घर ले आई। उसने उस बच्ची को पाला पोसा, बहुत अपने बेटे और उसके जो बेटा लड़का था बच्चा, उसी की तरह बिल्कुल उसे प्यार किया और उसे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। धीरे धीरे वो बच्ची 5 साल की हुई और जब वो थोड़ी थोड़ी मतलब यंग एज में थी, तो उसे मॉडलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मतलब वो जो मॉडल मतलब एक तरीके से मॉडल बनना चाहती थी, फैशन डिज़ाइनिंग और ये सब लाइन में वो जाना चाहती थी। तो इन सब में उसे मतलब उसका जो फेयरनेस था, उस लड़की का जो रंग था, वो थोड़ा सा सांवला था। तो इसी कारण उसे कॉलेज में ना उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता था अपने दोस्तों से और उसके आसपास के लोगों से भी। तो इस चीज़ को उसने अपनी मॉम, जो उसकी मॉम तो नहीं लगती थी, मतलब स्टेप मॉम कह सकते हैं, तो उसको वही प्रॉब्लम बताई। तो उसकी माँ ने उसे बताया कि ये सब होता रहता है, इन सब चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। मतलब एक तरीके से वो उसे सपोर्ट कर रही थी और क्यों ना करे, वो उसे अपनी बेटी जैसी मानती थी। तो धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी हुई, वो लड़की अब वो बहुत ज़्यादा यंग हो चुकी थी और वो एक बहुत बड़ी मॉडल बन चुकी थी आज के टाइम पे गाइस। और वो इतनी ज़्यादा मॉडल बनने की, इतनी ज़्यादा फेमस होने के बाद, फेम मिलने के बाद, जाहिर सी बात है उसकी जो पहली माँ थी जो उसे उस घर में छोड़ के गई थी, उसे उसके बारे में पता चल गया एक दिन। तो उसने उसे कॉल करने, कैसे भी करके उसे बात करने की कोशिश की। मतलब कि बचपन में जो उसे छोड़ के गई थी जो उसकी माँ, वो उसे अब अपनाना चाहती थी, उसका इतना फेम देख के, सब देख के कि लड़की बहुत आगे निकल चुकी। तो लेकिन उसने पलट के कभी अपने माँ की तरफ नहीं देखा, क्योंकि वो जान चुकी थी कि जो मुझे बचपन में छोड़ के जा चुकी है, जिसकी मुझे उस टाइम पे ज़रूरत थी, वो उस टाइम पे मेरे साथ नहीं थी। तो मैं आज मुझे उसकी क्या ज़रूरत। तो दोस्तों, ये कहानी थी इसी लड़की की
होप करता हूँ आपको कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और दिल पे लगी होगी। तो बहुत ही इमोशनल स्टोरी थी। तो ऐसी ही स्टोरी के संग हम अगले दिन मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही।